इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृष्ण भाई राम राम। पुरुषोत्तम भाई, आपने भी राम राम कार्यक्रम सुननी है। सब बन भैया ने हमारी राम राम। कृष्ण भाई जी। पुरुषोत्तम भाई, देखो जो अपना किसान है ना जी, किसान ने बहुत सी चीजें चाहिए थोड़ी सी सस्ती। बिल्कुल। यदि उन्हें सस्ती थोड़ी चीजें मिल जाएंगी, जैसे दवा है, बीज है, पानी है, बिजली है, पेट्रोल है, डीजल है, बिल्कुल इस तरह की चीजें यदि उसने थोड़ी सस्ती मिल जाएंगी, हाँ, तो उसकी आमदन में इजाफा हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा पुरुषोत्तम भाई, बढ़ जाएगी उसकी आमदन। हाँ, बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो इसी तरह की एक आज हम चर्चा करने वाले हैं, हाँ, कि जो हम कोई जो छोटे किसान है ना, आजकल ज़्यादा छोटे किसान रह गए, बिल्कुल 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 किले वाले। हाँ, तो वो कई जगह ऐसी हैं कि बिजली की सुविधाएं कम है जी। और तो बिजली की सुविधा कम होने पर वो ज़्यादातर जो इंजन है, हाँ, उससे काम कर रहे हैं। बिल्कुल करें, क्योंकि छोटा किसान है, बिजली का कनेक्शन लगाने में उसमें भी उसको थोड़ी दिक्कत रहा है। तो डीजल इंजन के जो वो सेट हैं, हाँ, वो खरीदा वो। देखिए पुरुषोत्तम भाई, एक बात हो रहा ना जी, ओठा लावा है, डीजल इंजन ओठा काम करेगा ज्यादा। जड़ा जो है ना, चोआ ना 40 फुट या उससे कम होगा। तो उसी की बात कर रहे हैं अपन। हाँ, तो लेकिन उसमें आजकल जो सेट है इंजन के घने बन रहे, बिल्कुल घनी कंपनियां बनाओ, हाँ, सारी बनावेंगे भी। तो उसमें खरीदते समय बहुत सी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी उसमें। हाँ, क्योंकि एक तो उसके पास ज्यादा आमदनी नहीं है, बजट छोटा है उसका, और यदि उसने ये सेट अच्छा नहीं मिला इंजन वाला, इंजन पंपिंग सेट, हाँ, तो फिर उसने और नुकसान हो सका। बिल्कुल। तो कौन कौन सी सावधानियां उसको रखनी चाहिए ताकि उसका अच्छी तरह से काम जो है चल जाए। एक बात तो आपने कही कृष्ण भाई, भी वहाँ पर हमने डीजल इंजन सेट, पंपिंग सेट खरीदना जहाँ पर ज्यादा जल स्तर ना हो नीचे, हाँ, 40 फीट तक हो या उससे भी ऊपर हो। पुरुषोत्तम भाई, आजकल जो देखने में आवा है ना जी, आजकल चोआ जा रहा है कम से कम भी 300 फुट के करीब। बिल्कुल 300 तो कम तो है ही नहीं जी। जड़ा पानी बढ़िया लिकड़ा, इससे ज्यादा भले ही हो जी। लेकिन कुछ बातें हैं, जिस तरह के जो किसान भाई हैं, पहला क्या था, बेचारे अनपढ़ थे, भोले भाले किसान हुए करते थे जी, और उन्हें नहीं पता हो था भाई ये इंजन कौन सा लेवा। लेकिन थोड़ी सी शिक्षा आई, उसके बाद उन्हें पता लग गया जी, उन्हें बरत्या, और जिसना नवा लेना हो उन्हें देखा भाई फलाने पड़ोसी का बढ़िया चल रहा, वो ले जी, या कौन से का देखेगा भाई कौन से का बढ़िया है, मरम्मत टाइम पर हो जाएगी, इसके पुर्जे टाइम पर मिल जाएंगे। ये सारी बातें देखकर जद लेना चाहिए। हाँ। तो डीजल इंजन की जो खरीदते समय अपना कई बातें ध्यान में रखनी है पुरुषोत्तम भाई, जिस तरह वाला, हाँ, एक तो रखनी है कि डीजल इंजन की जो हॉर्स पावर है ना, उसकी ताकत, हाँ, वो जरूर देखनी है भी कितनी होनी चाहिए और कितना मेरा खर्चा है, हाँ, कितना मेरा लोड है, बिल्कुल उसके अनुसार हमने डीजल इंजन खरीदना। हाँ। और ये तो जिस तरह आप कह रहे थे ना भी चोआ बहुत नीचे चला गया, हाँ, वहां पर कामयाब हो सका इंजन कृष्ण भाई, जहाँ जैसे नदियों के किनारे खेत हैं, हाँ, वहाँ पर चोया थोड़ा ऊपर है, बिल्कुल, किसान छोटे हैं, हाँ, वहाँ पर इंजन से अच्छा काम चला। और एक बात हो रहा है इसमें, इंजन जो है ना ओठा तो कहने लग रहे हैं आप भी बढ़िया काम करा जी, लेकिन जो बाजार मारे हैं ना, उनको ये देखना है किसान भाई ने कि वो आसानी से मिल जाएगा माना जी। दूसरा
बोरिंग का आकार किस तरह का है भाई हमारा, भाई पानी निकलने की जगह कैसी है, और पानी कितनी मात्रा में यू निकल सका भाई इंजन गिला, उसकी ताकत का तो जल्दी पता लगेगा, जब पता कितना पानी ऊपर खींच सका बिल्कुल। हाँ, तो इस करके जो है ना भाई वो ऐसा बढ़िया पंप लेना चाहिए उन्होंने जिससे तो उसकी पैसे की बचत हो, खर्चा कम हो, और दूसरा उसके डीजल तेल की भी बचत करे, बिल्कुल कम डीजल तेल में चलाओ। हाँ, और ऐसा नहीं हो कि भाई छोटे और स्पोर्ट्स का तो इंजन ले लिया लेकिन बाद में उसने फिर पछताना पड़ा भाई। हाँ, यो जरूर ध्यान रखना उसने, वो छोटी का ले लिया और उसने काम पूरा कराया नहीं, हाँ, पानी निकाला नहीं, बिल्कुल, और तेल भी ज्यादा खा रहा हो, हाँ, तो उससे भी बात बढ़ने की वाली नहीं है। हाँ, एक बात और है भाई, इंजन का चयन कौन सा करना चाहिए, किस तरह का हम बढ़िया इंजन लेवा, कैसा लेवा, उसको भी देखभाल करके लेवा जी। अगर भाई किसान को जो इंजन है ना उसकी सिंचाई के काम के अलावा उसने कहीं और भी यूज करना पड़ जाए, उसने और भी प्रयोग करना पड़ जाए, बिल्कुल। हाँ, जिस तरह देखा है कि भाई इंजन के गिला जैसे जनरेटर जी, जनरेटर चलाना पड़ जाए, हाँ, या कोई और दूसरा काम करना पड़ जाए, कोई थ्रेशर भी चलाना पड़ जाए, तो इस करके जो है ना जब भी कोई किसान भाई इंजन लेवा जी 10-15% भाई ज्यादा हॉर्स पावर का लेवा, यानी कि जितने उसका खर्चा है ना उससे थोड़ा सा बड़ा लेवा, हाँ, बड़ा लेवा, हाँ, 10% 15% बड़ा हो वो उसका ताकत, बिल्कुल जी। अगली बात यह है पुरुषोत्तम भाई कि जो कंपनी है बढ़िया कंपनी, जी, उसका लेवा इंजन जी। तो देखा है कि बाजार में आप जिक्र कर रहे थे कि भी कई तरह की कंपनियां, देखो पुरुषोत्तम भाई कंपनियां ने तो अपना माल बेचना, बिल्कुल बेचना, वहां कहेंगे मारा बढ़िया, दूसरी कहेगी मारा बढ़िया, जी। तो ये बात है कि जो अलग अलग कंपनियां के इंजन जो अपना बाजार है ना उसमें मिलेंगे, वहां मिलेंगे, और इस करके जो है ना जो चुनाव करें बढ़िया हॉर्स पावर के इंजन का चुनाव करें भाई जी। इस बारे में पूरी जानकारी हो उसना, जी, जिस तरह के कीमत के बारे में, डीजल की खपत भी कितना तेल पीवेगा, बिल्कुल, इंजन में आने वाली कुछ सामान्य सी खराबियां, और भाई इंजन की रिपेयर टेम्पो हो जाएगी नहीं हो जाएगी, और उसका खर्चा भाई उसके रख रखाव का सारी बातें ध्यान में रखकर जब उसने इंजन लेना चाहिए। कई बार कृष्ण भाई ऐसा है कि किसान के दिमाग में ये बात आ जाए चलो सस्ता इंजन खरीद ले, हाँ, लेकिन वो सस्ता बाद में उसने परेशान करा। हाँ, एक बात कहेगा ना देसी भाषा में, सस्ता रोआ बार बार और महंगा रोआ एक बार, तो यह सही बात कही किसी ने। तो थोड़ा सा महंगा बेशक लगा शुरू में, हाँ, पर उसमें जितनी बातें आप कह रहे हैं ना कि उसके कल पुर्जे मतलब जो पुर्जे हैं ठीक करवाने का, मुरम्मत का काम, और जब अच्छी कंपनी होगी ना, अच्छी कंपनी के पास वो अपने मैकेनिकल भी होंगे, बिल्कुल होंगे मिस्त्री, हाँ, और यदि यूं भी होगा कृष्ण भाई कि उसका मिस्त्री उसने ठीक नहीं कर पाया, हाँ, तो वो कंपनी जो है कंपनी का जो बैठा वहां बंदा डीलर हाँ, तो वो कंपनी में संपर्क करेगा, बिल्कुल करेगा, और वहां से पूछेगा या वहां से बंदा भेजेगा, हाँ, तो वो ठीक होगा, हाँ, तो वो कंपनी का होगा। और कई बार तो ऐसा है कि फसल पकाने बारी, हाँ, और इंजन खराब हो गया, हाँ, तो और उस टाइम ठीक नहीं होया, हाँ, तो फिर तो दिक्कत आ जाएगी, बिल्कुल। तो ऐसी कंपनी का हमने खरीदना है जिसका सारा कुछ सिस्टम जो है तुरंत हो सके, मरम्मत भी तुरंत हो जाए, उसका कोई पुर्जा पाना हो नया वो भी मिल जाए, हाँ, कहीं के पुर्जे नहीं मिलते नहीं, तो उससे दिक्कत आ सका है। एक बात और का जिक्र करें पुरुषोत्तम भाई कि भाई जो उसके पुर्जे की जिक्र कर रहे हो ना आप, वही बात है कि भी पुर्जे जो है ना इंजन के खराब होने पर भाई आस पास का जो बाजार है हमारा, या भाई कहीं मिस्त्री की दुकान है उस पर आसानी से मिल जाना, तो वैसा इंजन ले, वैसा इंजन लेना पड़ेगा। हाँ, और खरीदते टाइम इस बात का जरूर रखा ध्यान भाई जो कंपनी का इंजन है ना वो जरूर ले, वो लेवा, क्योंकि कंपनी के तो कृष्ण भाई जो पुर्जे है ना वो मिलेंगे, हाँ, और कंपनी जो है आप अपनी कोई भी चीज बनाती है उसके साथ उसके जो कल पुर्जे है वो साथ में बनावा, बिल्कुल। और एक और जिस तरह मान ले आप कह रहे थे भी इस तरह का लेना हमने हल्का फुल्का, हाँ, लेकिन उसकी ताकत सही हो, यानी कि जो उसकी मशीन है ना उसकी बनावट सही हो, हाँ, तो उसमें कौन कौन सी खासियत होनी चाहिए? देखो पुरुषोत्तम भाई मशीन की जो बनावट है ना
ऐसी मशीन खरीदें जिसकी बनावट एक तो आसान हो जी, ठीक रिपेयर हो जा, मरम्मत हो जाए उसकी, मशीन साधारण चलने में सुविधाजनक हो जी, कम से कम उसका क्या समायोजन, मतलब कि भाई उसको ठीक एडजस्ट कर सका, कोई भी स्टार्ट कर सका आराम से, तो इसका नियंत्रण भी आसानी से होना चाहिए जी। तो ऐसे गुणा वाली जो मशीन है जिससे आप संतुष्ट होंगे और भाई क्या करें भाई फिर बाद में तंगी थोड़ी कम होगी तो ऐसी मशीन क्यों न ले। अच्छा कृष्ण भाई, एक बात हो रहा है, कई बार हम सोचा ना भी इस अपने शहर की बजाय दूसरे शहर में से ले इंजन खरीद का, उसमें के खासियत है? देखिए पुरुषोत्तम भाई, अगर आप कोई भी चीज है अगर आप अपने बाजार में खरीदेंगे जी, कहीं नहीं करा भाई अपने बाजार में तो भाई लाना दिया वहां बाज का उसने भाई तेरी चीज है बढ़िया नहीं लिखड़ी जी, और भाई कह दूसरे पते भी दबाव पवा दें कई बार, दूसरे ठीक कर भाई, ठीक कर, हाँ ये भी या इना बदल या इसना बदल जी। तो इस करके जो है ना अपने नजदीक के बाजार थे उसने ले और ले लिया अपना दूर ते के तो उसने क्या कामेंगे जी, और के भाई उसको मरम्मत करने वाला आवेगा इतनी दूर ते, इतने में तो काम खराब हो ले, ठीक है। तो ये सारी बातें जो है ना ध्यान में रख कर तो भाई स्थानीय जो डीलर आना आपने उस पाते लेनी है अपने शहर वाले से, हाँ, ताकि वो मशीन को ठीक समय पर उसको सही कर सके जी। और भाई नहीं ठीक हुआ तो आप कह रहे थे कि भी कंपनी से तुरंत संपर्क कर ले, बिल्कुल, तो आपकी मशीन को वो ठीक करने का पूरा प्रयास करेगा नजदीक का डीलर। हाँ, क्योंकि उसने तो ग्राहक भी तो बना के रखना अपना। हाँ, क्योंकि मान लीजिए आज उसने कोई खराब चीज दे दी, आज आप लेने गए आपकी लकड़ी खराब रहो, आप मना कहोगे उस पे तो ना ले भाई, हाँ, उसको तो बेकार हो, तो बिल्कुल, तो उसकी तो मार्केट डाउन होगी। तो इस करके जो है ना जब भी खरीदें तो भाई अपने आसपास के जो बाजार हैं जो दुकान है उससे ही वो खरीदें। हाँ। और कीमत के बारे में कृष्ण भाई आप क्या कहोगे फिर? हाँ, यू बहुत बढ़िया। देखिए पुरुषोत्तम भाई, जिस तरह के संचालन की कीमत एक तो कम हो, ऐसे इंजन का चुनाव करें जिसका संचालन बढ़िया हो, रख रखाव भी सही रहे जावा, देखभाल भी कम खर्चे में हो जा, और भाई मोबाइल है ना जो उसका कह रहा उसकी खपत भी कम करा वो। अच्छा, सारे जाना की भी डीजल और मोबाइल की जो उसका मुगलैल हाँ, उसकी कीमत उसकी भी खपत जो है कम कराओ। हाँ जी। अब जाना है कि सारी दुनिया जाना भाई तेल का किस तरह दिक्कत हो रही है, आजकल ही देख लो डीजल कितना महंगा हो रहा है, पेट्रोल कितना महंगा हो रहा है जी। तो ये सारी बातें देख करके आप ना जो है ना एक तो ऐसा खरीदें उस पर भाई मरम्मत पर कम टाइम लगे, सस्ता भी हो, चलने में बढ़िया हो, उसकी कोई परेशानी ना आवे, तो ऐसा इंजन हमने खरीदना है। और ये जो इंजन है उन्हीं किसानों वास्ते कारगर है कृष्ण भाई, जो छोटे हमारे किसान है और जिनका जैसे आप कह रहे थे जल का स्तर थोड़ा सा ऊपर है। और इसके अब और भी चर्चा करने वाले हैं बिल्कुल, और इस लोकगीत के बाद। नशा मुकदमा ब्याह शादी में तू खर्च फजूल करे मत ना, हरियाणे में रहने आले इतने भूल करे मत ना। नशा मुकदमा ब्याह शादी में खर्च फजूल करे मत ना, हरियाणे में रहने आले इतनी भूल करे मत ना। तेरे दूध दही घी मक्खन घर में, फिर तू क्या का नशा करे, और सुल्फा गांजा दारू पी के अपनी उल्टी दशा करे। तेरे ब्याह शादी में दारू पी के रंग में बंग तू किसा करे, ये महंगे नशे मिटा देंगे तने, क्यों उता में फंसा करे। घर बसना हो जिंदगानी का रे, घर बसना हो जिंदगानी के
गलत असूल करे मत न्या। हरियाणे में रहने वाले इतनी भूल करे मत न्या। भाई झगड़े और लड़ाई का तू तुरंत फैसला करवा ले, और इतनी तेरी कमाई को ना जितनी रकम बाहर जाले। धोखा करके मन पड़वा दे मानस भीतर के काले, तो इनका दे साथ छोड़िए तेरी जड़ काटने वाले। बुरा आदमी गाल बके, बुरा आदमी गाल बके तू गाल कबूल करे मत न्या। हरियाणे में रहने वाले इतनी भूल करे मत न्या। धरती गहने धर दे दंग बदल इस शादी का। नशा मुकदमा बंद कर दे जे चाहवे आजा मजाती का। और तुम ठेकरी भी बंद कर मत मान कहा इस दादी का। और चले बहन सलवार पहन के सादा बाना खादी का। सस्तेपन में काम सार ले रे, सस्तेपन में काम सारी इज्जत की धूल करे मत न्या। हरियाणे में रहने वाले इतनी भूल करे मत न्या। चाल आजिया दुनिया जाली अंबर में। सदी बीत गई लिकड़ सका ना यूं अंधेर तेरे घर में। पूरे रिवाज बदल सारे जिन्हें कर दिए खड़े तेरे सिर में। और तेरे जैसा पिछड़ा होया ना और मिले दुनिया भर में। मेरे कहे की मानस घर का रे, मेरे कहे की मानस घर का बंद सकूल करे मत न्या। हरियाणे में रहने वाले इतनी भूल करे मत न्या। नशा मुकदमा ब्याह शादी में खर्च फजूल करे मत न्या। हरियाणे में रहने वाले इतनी भूल करे मत न्या। तो कृष्ण भाई ये सुना भैया ना लोकगीत गावणीय कलाकार थे राम कुमार वर्मा। देखो कृष्ण भाई ये तो ठीक है कि जो नशा है या मुकदमा है उससे हमने दूर रहना चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए इसकी भी जो उम्मीद है राम कुमार जी की वो भी पूरी करनी चाहिए कि नशे और मुकदमे से दूर रहेंगे। हाँ। तो अच्छा अपना जीवन चलेगा। बिल्कुल। पर अगली जो चर्चा करेंगे कृष्ण भाई उससे पहले आप दो मौसम की जानकारी भाइयों ने। पुरुषोत्तम भाई देखिए मौसम का जिक्र इस तरह है कि जो आज का अधिकतम तापमान रहा वो रहा 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 8 डिग्री सेल्सियस जी।
और कल जो है ना अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 21 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस। और इसके साथ साथ देखिए पुरुषोत्तम भाई, जिस तरह के आज धुंध थी जी, घनी धुंध थी, कल भी जो है ना ऐसा ही अंदेशा बन रहा है कि कल भी शायद धुंध हो सका तो बचाव करना चाहिए मन। बिल्कुल। और कृष्ण भाई साथ में ये भी बता दो कि कल किसान वाणी कार्यक्रम में कौन कौन सी चर्चा आप लेके आने वाले हैं? एक तो चर्चा करेंगे पुरुषोत्तम भाई कल जो है ना चना फसल की देखभाल पर, और इसके साथ साथ दूसरी चर्चा करेंगे हम पशुओं का परजीवियों से बचाव किस तरह करें। तो ये चर्चा कल के कार्यक्रम में रहेगी। बिल्कुल। और कृष्ण भाई एक बात और मैं साथ में पूछना चाह रहा था। हाँ। भी मैंने कुछ दिन पहले देखा था कि आप ना कुछ ना काफी लंबी लंबी टहनी ऐसी बोरियां बारियां से में बांध कर ले रहे थे। अच्छा, वो देख लिया आपने? देखा था मैंने। वो क्या करना चाह रहे आप, थोड़ा सा मानने बताओ, भैया ने बताओ, किसान भैया ने भी इसकी जानकारी दो। पुरुषोत्तम भाई देखिए उस बोरी में थे पॉपुलर के पौधे। अच्छा। हाँ। तो वैसे तो एक बात सही है कृष्ण भाई कि जो अपने किसान भाई है ना, ये नहीं है कि वो काली खेती से, खेती तो है ही है, बिल्कुल, अनाज तो है ही है, हाँ, साथ में सब्जी होगी, खुम्ब होगी, दूसरे व्यवसाय हो गए, मछली पालन का हो गया, दूध का हो गया, और वानिकी होगी, बिल्कुल, और जो बागवानी होगी, इन सब से हम कोई ना कोई कमाई कर सका। बिल्कुल कर सके। तो आपने भी ये शुरुआत कर दी है। हाँ देखिए पुरुषोत्तम भाई, हमने जो है ना इस बार न्यू सोचा है कि भाई क्यों ना अतिरिक्त आमदनी भी ले लें जी। भाई जिस तरह पॉपुलर ला लेंगे और उसके बीच में भाई दूसरी दाड़ा ला लो, प्याज ला लो, गन्ना बोलियो, बिल्कुल दूसरे का भी फायदा उठा लेंगे। लीगल ठीक। तो इसमें कौन कौन सी सावधानी रखनी पड़ेगी, कैसे कैसे बोएंगे हम पॉपुलर? देखिए पुरुषोत्तम भाई, एक तो थोड़ा सा इसका मिट्टी का जिक्र कर लें। जी। जो पॉपुलर के पौधे है ना, दोमट से बुलाई मिट्टी में जिसमें कार्बन की मात्रा अच्छी हो जी, बढ़िया रहा, उसमें ज्यादा अच्छे हुआ। बिल्कुल जी। और रेतली भूमि में इनकी बढ़वार जो है ना अच्छी नहीं होती, कम होगी जी। और लगभग जो है ना 6.5 से लेकर 7.5 pH मान वाली जो मिट्टी है, हाँ, पॉपुलर खातर बहुत बढ़िया मानी गई। यानी कि इस pH मान वाली होगी तो उसमें पॉपुलर ज्यादा फलेगा। हाँ जी। और सिंचाई के साथ साथ भूमि में जिस तरह के कई भी आपस बार बार जिक्र कर रहे हैं कि भाई जल निकासी की क्षमता अच्छी होनी चाहिए जी, क्योंकि पॉपुलर ना तो खूब पानी चाहिए। हाँ। और जड़ा यूं भी नहीं है पुरुषोत्तम भाई, खूब चाहिए। जहाँ पानी खड़ा होने की समस्या है वहां पर पॉपुलर के पौधे न लगाएं, क्योंकि बरसात के मौसम में देखा है कई बार तेज हवा चलेगी जी, और उससे पेड़ जो है ना गिरने की समस्या आ जाएगी और पैदावार कम हो जाएगी और पौधे भी सूख सके जी। तो इस करके कुछ जिले भी हैं अपने खास जिनमें जो है ना इसकी काश्त ज्यादा हो, जिस तरह के यमुनानगर है, कुरुक्षेत्र है, अम्बाड़ा, पंचकुला, करनाल है, इनके लिए तो भाई इन जिले में तो यू खूब हुआ पॉपुलर। हाँ। तो आपने भी इसी करके लगा दिया यू। बिल्कुल जी। अरे पौधे रोपण का समय देखिए आजकल आए गए, पुरुषोत्तम भाई जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, इस वक्त तो, हाँ, तभी लगा दिया आपने। हाँ, अपना इसका मतलब हमने भी देखो थोड़ा सोचा कि पूछा भी था हमने जी भाई कौन सा समय बढ़िया रहेगा, तो बोले भाई फरवरी में लगाना बढ़िया रहेगा जी। तो इस करके हमने जो है ना सोचा कि भाई पॉपुलर के पौधे ला दो, खेत में 2-3 किले पॉपुलर के ला लें। अच्छा। हाँ। तो कोई तापमान का भी इसके साथ जुड़ा हुआ है? हाँ बिल्कुल पुरुषोत्तम भाई, देखिए जो तापमान ज्यादा होगा तो पॉपुलर नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, क्योंकि यानी कि जनवरी फरवरी में तो सही तापमान है। हाँ, फरवरी में सही है। हाँ, बिल्कुल। और मार्च में फिर बढ़ जाएगा। हाँ, तो उससे पहले ला दिया आपने। हाँ, जी। तो अगर ज्यादा तापमान हो गया तो फिर पॉपुलर जो है ना ठीक से नहीं पनपता। हाँ। तो यूं भी बताओ कृष्ण भाई कि इसके गड्ढे गुड्ढे खोदने किस तरह लाने हैं? हाँ देखिए पुरुषोत्तम भाई, खड्डे का जिक्र करे अपना, 1 महीना पहला 3 फुट गहरे खड्डे खोद कर मिट्टी बाहर काट दे उनकी जी। और 3 फुट गहरे खड्डे जो है ना कसी से खोदना तो आसानी। इस करके जो है ना अपना हाथे चलाने वाला जो ओगर है ना या ट्रैक्टर द्वारा चलाने वाला ओगर है जी, वो प्रयोग में लाएं। बर्मा कह दें। बर्मा आजकल तो खूब मिला है। और पॉपुलर लगाने खातिर भाई खड्डे जो है ना 3 फुट गहरे जरूर खोद दें। अच्छा, क्योंकि उनमें अगर छोटे खोद देंगे तो तेज आवेगी तो उसमें वो गिर जाएंगे, अगर ज्यादा गहरे होंगे तो भाई पेड़ ला देंगे, फिर वो गिरने की संभावना कम रहेगी। अच्छा। हाँ। कृष्ण भाई, ये जो पॉपुलर है ना, हाँ, खूब लंबा बड़ा है तो बिल्कुल, और इसने तो हम डोलों पे भी लगा सका और पूरे खेत में भी लगा सका, बिल्कुल है ना। तो उससे जो भाई करना चाहे वो कर सका। और चुनाव किस तरह करना फिर? देखिए पौधे खातर भाई ऐसे पौधे का चुनाव करें। उम्र कितनी बड़ी होना चाहिए, कितना बड़ा पौधा होना चाहिए, क्योंकि आप तो बड़ी बड़ी ले रहे थे टहनी ऐसी वहाँ। हाँ, ऐसे हैं जो 1 साल की हो कलम।
अच्छा 1 साल कम से कम, यानी के 5-6 मीटर के लंबे जी, तभी वो बड़े बड़े थे। देसी भाषा में कहते हैं गुंठे वर्गे होने चाहिए, मोटे से होने चाहिए और सीधे होने चाहिए जी। और फिर पौधे लगाएंगे आप, और उनका फासला जो है ना, पॉपुलर की जो अच्छी बढ़वार है उस करके भाई 20 से लेकर 25 वर्ग मीटर जमीन बहुत जरूरी है जी। इतना फासला रखा, हाँ, क्योंकि फैलेगा ऊंचे बढ़ेगा। हाँ। और आमतौर पर जो है ना खेता में जो है ना मेडों पर भी लगा ले ना, डोला पा, और सिंचाई की उसमें भी ऐसी इतनी रखनी है दूरी 3-4 मीटर। हाँ, दूरी जो है ना मेडों में जिस तरह आप कतार में लगावेंगे उस टाइम डोलों पे, हाँ, पौधे से पौधे की दूरी पुरुषोत्तम भाई 3 मीटर रखा है, 3 मीटर रखा, हाँ जी। और सिंचाई जो है ना नाली के दोनों तरफ जो कतार है और लगाते टाइम जो है ना पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर रखनी है जी। और खेत में अकेले जो है ना पॉपुलर लगाना हो तो पौधे से पौधे और कतार तक कतार की दूरी 4 मीटर रखनी है। हाँ, यानी कि दोनों बातें बता दी आपने भी, हम मेडों पे यानी डोलों पे भी लगा सका इसको और पूरे खेत में भी लगा सका। बिल्कुल। और पूरे खेत में लाओगे तो इतनी दूरी रखनी और डोल पे लगाओगे तो इतनी रखनी। और सिंचाई का थोड़ा जिक्र करें तो पुरुषोत्तम भाई पौधा रोपण के तुरंत बाद जो है ना आपने सिंचाई करनी है, और पहले साल 10-15 दिन में एक बार सिंचाई करें, दूसरे साल या फिर अगले कई सालों तक महीने में एक बार सिंचाई जरूर करें। अच्छा। और इस बात का भी ध्यान रखें कि अप्रैल से लेकर जुलाई मास में जब भी तेज हवा चलाए सिंचाई हल्की होनी चाहिए जी, ताकि जो पेड़ लगा रखे हैं उनको गिरने से बचाया जा सके। क्योंकि लंबे हो ना कृष्ण भाई हैं, हाँ, तो लंबे भी और पतले भी हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है इसमें टूटने का या गिरने का खतरा रहा है। तो फिर एक बात और बता दो, हाँ, भी ये कब तक उत्पादन हो जाए इसका, कब तक लाभ देना शुरू कर देंगे ये? देखिए पुरुषोत्तम भाई, जो पॉपुलर का पेड़ है ना तेजी से बढ़ने वाला पेड़ है, लगभग 8 साल में 90 से 100 सेंटीमीटर गुड़ाई का हो जायु। अच्छा। और आमतौर पर जो है ना 90 सेंटीमीटर गुड़ाई वाले वृक्ष में लगभग 3 से लेकर 6 क्विंटल लकड़ी हमको मिल जाएगी। यानी कि यदि अच्छी आपने वो लगा दी किस्म, हाँ, तो 6 से 8 साल में आप उससे आमदन ले सको, बिल्कुल, काट के उसने बेच भी सको। हाँ। तो और इसके बाद फिर कितना का निकल जाए खेत में से यूं? अगर आप थोड़ा सा पॉपुलर के पेड़ की जो कीमत है ना, हाँ, पेड़ की मोटाई पा, उसकी उम्र पा, भाई इसका के प्रयोग होगा जी, और बाजार के दूरी, सारी बातों के ऊपर इसकी कीमत निर्धारित करी जावा जी। और 5 से लेकर 8 साल में जिस जमीन में भाई 1.37 मीटर की ऊंचाई पर जो है ना अधिकतर पेड़ की जो लपेट है ना लगभग वो 90 सेंटीमीटर की हो जाए मोटाई। अच्छा, मोटाई उसकी 90 सेंटीमीटर की हो जाए तो यो हम इसने बेचने के काबिल समझ लें और इससे खूब लाभ मिलेगा माना। हाँ, नजदीक की जो मंडी है उसके अंदर भाई पेड़ काट कर खुद ले जाओ या भाई फैक्ट्री वाले को बोल दो ले जाएगा। तो कृष्ण भाई जी, अब तो देखो गड़ी आगे इजाजत नहीं दे रही। हाँ भाई, उनसे लेवा इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।